एक्सरे में नहीं आता, एमआरआई में आता है। जितना भी टूटा हो दोबारा से नहीं जुड़ेगा, इसकी नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। थर्ड, ट्रीटमेंट टाइम टेकिंग है, 2-4 दिन में नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ आपसे शोल्डर्स के टेंडन की, जिसे रोटेटर कफ टेंडन्स भी कहते हैं। रोटेटर कफ इंजरीज के बारे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। रोटेटर कफ टेंडन बेसिकली 4 टेंडन्स होती हैं, जिसको मिला के रोटेटर कफ टेंडन्स बोला जाता है या फिर रोटेटर कफ बोला जाता है। इन 4 टेंडन्स का नाम है सबस्कैपुलरिस, टेरेस माइनर, सुpraspinatus या एंड इनमें से किसी की भी इंजरी हुई तो केस बनता है रोटेटर कफ इंजरी का। और इन चारों टेंडन्स का या फिर रोटेटर कफ का मेन काम जो होता है वो होता है शोल्डर को स्टेबिलिटी देना एंड शोल्डर की मूवमेंट कराना। अब बात करते हैं इसकी इंजरी होती कैसे है। ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, शोल्डर पे एकदम से कोई खिंचाव आ गया, हम शोल्डर के बल गिर गए, या फिर एकदम से कोई वेट उठा लिया, जिम में अक्सर होती है या फिर बाइक स्कूटर चलाने वाले लोगों को अक्सर होती है। इसकी इंजरी या तो खिंचाव आ सकता है या फिर टेयर हो सकता है। उस टेयर को ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स डिपेंड करता है कितनी इंजरी है और आपकी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, कितनी बॉडी पेन को या किसी प्रॉब्लम को सस्टेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आया, उसने बोला 4-5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत पेन था, शोल्डर की मूवमेंट भी कम हो गई थी, एक्सरे कराया, एक्सरे में नॉर्मल था, थोड़े दिन में 12-15 दिन के बाद पेन कम हो गया, बट तब से पूरी मूवमेंट में इरिटेशन बनी हुई है, रात को सोने के टाइम पे पेन है और मूवमेंट फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं पेन बना हुआ है। जैसे आपको बताया था मैंने कि एक्सरे में नहीं आएगा, एमआरआई में आएगा। यही एक रीजन है कि पेशेंट ने एक्सरे करवाया, एक्सरे में नॉर्मल था, एमआरआई कराया नहीं, टेंडन पता चला नहीं, इंजरी है और इतना टाइम केस पुराना हो गया या फिर इतना टाइम पेशेंट परेशान रहा। अब टेंडन को आप समझिए एक रस्सी होती है। अब अगर रस्सी का थोड़ा सा 20-30% टूट गया है तो उसे ग्रेड 1 इंजरी कहा जाएगा, एमआरआई में आएगा ग्रेड 1 इंजरी। अगर वो रस्सी आधी टूट गई, 50% टूटी हुई है, तो एमआरआई में आएगा ग्रेड 2 टेयर या फिर पार्शियल थिकनेस टेयर। और अगर वो रस्सी पूरी टूट जाती है तो ग्रेड 3 टेयर लिखा आता है, मतलब फुल थिकनेस टेयर। एमआरआई में ऐसे आता है लिखा हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंडेंसी नहीं है, अगर टूट गई चाहे जितनी भी टूटी हो दोबारा नहीं जुड़ेगा, तो ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो या ग्रेड 3 हो, तीनों केसेस में जितनी भी टूटी है वो दोबारा रिपेयर नहीं होगी, दोबारा नहीं जुड़ेगी। ग्रेड 3 के केसेस में जहाँ पे पूरी टूट गई है वहां पे सर्जरी ही ऑप्शन रहता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट अगेन डिपेंड करता है किस ग्रेड की इंजरी है और सिम्टम्स क्या है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की इंजरी जब होती है तो हमारा मेन काम होता है जो मूवमेंट पेन है, जो मूवमेंट पेनफुल है उसको पेन फ्री करा जाए और बचा हुआ पार्ट जितना भी इंटैक्ट पार्ट है उसको स्ट्रेंथ दी जाए। तो पेन फ्री मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ ऐड करना है। ग्रेड 3 के केस में रिपेयर होता है, रिपेयर के बाद मूवमेंट फ्लेक्सिबल करना होता है, मूवमेंट्स फ्री करनी होती है और स्ट्रेंथ ऐड करना होता है। दोनों में स्ट्रेंथ ऐड करना है, मूवमेंट फ्री करना है, मूवमेंट फ्लेक्सिबल करना है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था ट्रीटमेंट टाइम टेकिंग है, 2-4 दिन का काम नहीं है। जागरूक बनना है, गलत ट्रीटमेंट में नहीं फंसना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, एमआरआई कराना है, देखना है, उसके बाद ही डिटेल में ट्रीटमेंट कराना है। थैंक यू।